खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार किया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं तो लगातार सुरक्षा बल जो है वो आतंक पर प्रचंड प्रहार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंक के सफाई के लिए लगातार आतंक पर प्रहार जारी है। लगातार सेना के जवान जो है वो आतंक पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। आतंक के सफाई के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और सेना ने ये ठान लिया है कि आतंकियों को घाटी से खत्म कर ही रहेंगे। जिस तरीके से परसों भी 5 आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ हुई थी सेना के जवानों की, और हिजबुल का जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा नेटवर्क जम्मू कश्मीर से साफ कर दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब पूरे नेटवर्क को साफ कर दिया गया। यानी कि जितने भी एक्टिव आतंकी थे उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया है सेना के द्वारा। तो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक एक आतंकी को खोज खोज के मारा जा रहा है। 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है, सुरक्षा बलों का जारी है। आतंक के सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जितने भी एक्टिव आतंकी हैं जिनको लेकर इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं, उन इनपुट्स के आधार पर सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं और दबिश लगातार दे रहे हैं। आधुनिक हथियारों का सहारा यहां पर लिया जा रहा है सेना के जवानों के द्वारा, तो दूसरी ओर हथियारों से बढ़कर जो उपकरण है आधुनिक, उनका भी सहारा लिया जा रहा है। चाहे वो ड्रोन कैमरे हो, थर्मल इमेज कैमरा हो, ऐसी तमाम चीजें जो है जिसका इस्तेमाल सेना कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस बीच लाइव, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। अजय, जिस तरीके से एक बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुंछ में, किस तरीके से सुरक्षा बलों का ये पूरा ऑपरेशन है, किस तरीके से इस सर्च अभियान को सेना ऑपरेट कर रही है, आतंकियों की तलाश किस तरीके से जारी है घाटी में? देखिए, घाटी में कश्मीर कश्मीर में बात की जाए तो हिजबुल मुजाहिदीन के सफाई के बाद अब जम्मू कश्मीर से बाकी आतंकी संगठनों के सफाई के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ है। और खासतौर पे गृह मंत्री अमित शाह ने जब एक सुरक्षा बैठक जो है वो की थी, रिव्यू बैठक, उसमें उसके बाद जब जो तमाम जो सुरक्षा बलों के आला कमांडर हैं, आला अधिकारी हैं, जब वो वापस जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं तो आतंक पर किस तरह से ऑपरेशन तेज हुए हैं ये देखना होगा। क्योंकि पुंछ में अभी जानकारी जो है वो पुंछ में और किश्तवाड़ सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो तेज किए गए हैं ताकि जम्मू कश्मीर से आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। अगर पिछले कुछ समय में देखें तो जिस तरीके से लगातार आतंकियों के सहायक यानी कि ऑलराउंड वर्कर्स पर कार्रवाई हुई है, जिस तरीके से उनको मार गिराया गया है, उसके बाद उनको जो उनकी धरपकड़ जो तेज हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई भी लिंक जो है वो टेरर एसोसिएशन या टेरर अटैक्स के साथ होता है, या वो पाकिस्तान की खातिर जो है काम कर रहा होगा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसी को लेकर बड़ी कार्रवाइयां जो हैं इस वक्त देश भर में चल रही हैं। कल भी हमने देखा किस तरीके से जो आतंकी पाकिस्तान में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज को कुर्क करने का सिलसिला तेज हुआ है। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों और उनके सहायकों पर भी गाज लगातार गिर रही है। 5 आतंकियों को कल कुलगाम में मार गिराया गया था, जिसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का सफाया हुआ। और अब जम्मू के पुंछ और तमाम इलाकों में भी सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को तेज किया है ताकि यहां पर भी छुपे आतंकियों को ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल। अजय, जिस तरीके से आपने बैठक का जिक्र किया, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में जो बैठक हुई है, क्या उस बैठक के बाद से सेना के द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है, आतंकियों के सफाई के लिए जो काम किया जा रहा है, उसमें कोई तेजी देखने को मिली है? बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो तेज हो रहे हैं। और इस बार ऑपरेशन तेज होकर सिर्फ इतना नहीं कि आतंकियों को मार गिराना, बल्कि आतंकियों के सहायक ऑलराउंड वर्कर्स के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद बड़ी जो है वो जरूरत समझा जा रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो लगातार जो एंटी टेरर ऑपरेशन हुए जिसमें आतंकी मारे जाते हैं, उसके बाद भी लगातार आतंकियों के सहायक जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इंटैक्ट रहते थे। वो लगातार आतंकी नेटवर्क को रिवाइव करते थे। जब भी आतंकी घुसपैठ करके सरहद पार से आते थे, उनको तमाम मदद देते थे और उसके बाद फिर से आतंकवाद शुरू हो जाता था, आतंकी घटनाएं तेज हो जाती थी। ऐसे में उस नेटवर्क पर चोट करने के लिए, उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है। कई आतंकी सहायक जो है इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी निशानदेही पर कई आतंकी ठिकाने जो है ध्वस्त हुए हैं। अगर आप देखें तो हथियारों का मिलना, ड्रग्स नार्को टेररिज्म के तहत जो
ड्रग्स पार से पाकिस्तान भेजता है, उसकी बरामदगी, ये तमाम चीजें बताती है कि पाकिस्तान के इस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए कवायद जो है वो तेज की गई है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर इस पूरे नेटवर्क की सफाई के लिए कवायद तेज कर दी गई है। अजय, इस भी जानकारी आपसे ये भी चाहूंगा मैं कि सेना जिस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, तो वहीं दूसरी ओर जो आधुनिक उपकरण है उनका सहारा किस तरीके से लिया जा रहा है आतंकियों के सफाई के लिए, आतंकियों के जो मंसूबे हैं उन्हें नाकाम करने के लिए? क्योंकि लगातार खबरें ये भी सामने आ रही थी कि अब AI का सहारा भी सेना ले रही है आतंकियों के सफाई के लिए। देखिए, सुरक्षा बलों के जवान जो ऐसे दुर्गम इलाकों में तैनात हैं जहां पर जंगल में मोबाइल नेटवर्क नहीं रहता है, ऐसे जी। इलाके जहां पर रात के अंधेरे में इस चीज का खतरा रहता है कि सरहद पार से आतंकी या फिर पाकिस्तानी सेना निशाना बना सकती है, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिनके जरिए कहीं भी जंगल में बैठे आतंकियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। अगर किसी भी इलाके में अगर आतंकी कोई मोबाइल या कोई वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो उनको ट्रेस किया जा सकता है। और इसी तरह के बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ, वेपन्स के साथ सुरक्षा बलों के जवान जो है वो तैनात हैं। और इसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो ड्रोन और तमाम ऐसे सर्विलांस इक्विपमेंट की मदद से इन आतंकियों को ट्रेस करके उनको सफाई के लिए जो है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। जिस तरीके जी। से लगातार ऑपरेशन हुए हैं, जिस तरीके से आतंकियों को मारा जा रहा है, वो अपने आप में बताता है कि सेना, सुरक्षा बल जो है पूरे तरीके से तैयार हैं पाकिस्तानी आतंकियों को उनका सफाया करने के लिए। और उसी का नतीजा रहा है कि लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं। और व्हाट्सएप का नेटवर्क जो कि तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनके जरिए पाकिस्तान के साथ अपने कमांडरों, अपने हैंडल्स के साथ इंटरनेट से उनको भी ट्रेस करके उनको भी गिरफ्त में लिया जा रहा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जो पाकिस्तानी आतंकी हैं उनके सफाई के लिए सेना लगातार काम कर रही है। लेकिन इस बीच अजय, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या सेना के कुछ उच्च अधिकारियों ने कुछ कहा इस पूरे मिशन को लेकर, जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर पूरा मिशन चलाया जा रहा है, आतंकियों का सफाया घाटी से किया जा रहा है, किस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से सेना जो है वो काम कर रही है, किन आधारों पर काम कर रही है, क्या कुछ कहा गया, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई अगर? देखिए, सेना की तरफ से जो है या सुरक्षा बलों की तरफ से ऐसा औपचारिक बयान तो नहीं साझा किया गया है, मगर जी। जब भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात हुई है तो उन्होंने साफ कहा कि आतंकियों के साथ जुड़ा हुआ वो व्यक्ति जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आतंकी कहीं भी हो, कोई भी शख्स जो हथियार के साथ होगा और आम लोगों के लिए, सेना के लिए वो खतरा होगा, वो एक आतंकी है और उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसी के तहत आप देखें, चाहे वो UAPA के केसेस हों, चाहे वो NIA की कार्रवाइयां हों, जम्मू कश्मीर पुलिस का ऑपरेशन हो, उन तमाम ऑपरेशन में जो है जो भी व्यक्ति आतंकी नेटवर्क के साथ जुड़े पाए गए हैं, पाकिस्तान के मददगार पाए गए हैं, उनको नहीं बख्शा जा रहा है। यहाँ तक कि ड्रग पैडलर, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की एक नई चाल ये है कि जम्मू कश्मीर में जब हवाला मनी और तमाम जो टेरर फंडिंग के जो रूट थे उनको प्लग कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया, तो पाकिस्तान ने ड्रग्स के जरिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे को पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। सरहद पार से ड्रग्स यहाँ आती है करोड़ों रुपए की, और वो पैसा जो यहाँ पे आता है उस ड्रग्स के जरिए, वो पैसा जो है वो उन आतंकियों के नेटवर्क को वापस रिवाइव करने के लिए लग जाता है। वो आतंकियों के मददगार को मिलता है तमाम तरीकों से। तो ऐसे में उस नेटवर्क को कहीं ना कहीं रोकने के लिए और इस आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए बड़ी चोट जो है वो सुरक्षा बल ऐसे लोगों पर, चाहे वो टेररिज्म से जुड़े हों, नारकोटिक्स में जुड़े हों, उन लोगों पर भी कार्रवाइयां हो रही हैं। जी अजय, जिस तरीके से हिजबुल के आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ हुई थी, 5 आतंकियों को मार गिराया गया था और उसी दिन जो है हिजबुल का पूरा नेटवर्क घाटी से खत्म हो गया था। ऐसे में और कौन कौन से एक्टिव नेटवर्क्स हैं जो कि सेना के निशाने पर हैं इस वक्त? देखिए, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो आतंकियों के जी। नेटवर्क हैं जो इस वक्त सक्रिय हैं, उसमें एक तो हिजबुल मुजाहिदीन था, जिसमें कश्मीर घाटी में हिजबुल के नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ जम्मू खित्ते के किश्तवाड़ डोडा में कुछ एक आतंकी, जिसमें जहांगीर सरूरी जो सबसे पुराना आतंकी एक सक्रिय है, हालांकि वो कहाँ है, पिछले कई सालों से उसने किसी हमले को अंजाम नहीं दिया, वो कहाँ है उसकी तलाश जारी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लश्कर तोयबा और जो जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन है, इन्हीं संगठनों के आतंकी जो है वो ज्यादातर सक्रिय माने गए हैं। अगर बात की जाए पहले जो अलबद्र हुआ करता था, वो उसकी द्वारा पिछले कुछ समय से कोई आतंकी हमला नहीं किया गया जी। है। ऐसे में बिल्कुल। अलबद्र जो है शायद उसको बदल दिया गया हो, TRF बिल्कुल। हो या
PFF ये तमाम आतंकी संगठन जो नए बनाए जी। गए हैं, ये लश्कर और जैश ए मोहम्मद का ही हिस्सा है। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जितने भी एक्टिव आतंकी हैं, जितने भी एक्टिव आतंकी संगठन हैं, उनके खात्मे के लिए सेना लगातार काम कर रही है। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय आपका।